नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं बहुत सारी कहानियाँ या बहुत सारे किस्से श्री अनिरुद्धाचार्य जी के श्रीमुख से सुनती हूँ। मेरी माता जी उनके प्रवचन सुनती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम युवा हैं, हमारी उम्र कम है तो हमें आचार्यों को, संतों को नहीं सुनना चाहिए। नहीं, अगर हम संतों का संग अपने जीवन में रखते हैं तो हमें सद्बुद्धि मिलती है, हम भटकने से बचते हैं और हमारी जो बुद्धि है वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप भटकेंगे नहीं तो फिर आप सही राह ही चुनेंगे। तो एक बहुत छोटी सी कथा है जो इस बात पर आधारित है कि आपको साधु संतों और अपने घर आने वाले अतिथियों का हृदय से सम्मान और स्वागत करना चाहिए। आज की जो सोसाइटी है या कुछ लोग ऐसी मानसिकता वाले हो गए हैं कि वो गेस्ट या अतिथि को पसंद नहीं करते। अगर कोई बिन बुलाए उनके घर आ जाए तो वो बड़ा असहज महसूस करते हैं, या लोग अपने आप में खुश रहना चाहते हैं। वो बच्चों का बर्थडे हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो तो उसको सेलिब्रेट करने का तरीका सिर्फ वही है कि वो बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खा लें और केवल अपने आप खुश हो लें। बल्कि पहले ऐसा नहीं था। तो ये कहानी है, एक स्त्री थी जिनका नाम था धरा। और धरा बहुत निम्न वर्ग की महिला थी, गरीब थी। एक बार उनके दरवाजे पर कई सारे साधु संत आ गए, लेकिन धरा जो थी हृदय से बड़ी अच्छी महिला थी। सबका सम्मान करना, सेवा करना, ईश्वर की पूजा करना। तो अपने द्वार पे आए संतों को वह ऐसे लौटा के नहीं भेजना चाहती थी और उनके मन में हुआ कि वो उनको भोजन कराएं, लेकिन घर में उतना सामान नहीं। अब वो बाहर सामान लेने गई तो व्यापारी से जब उन्होंने सामान लिया तो धरा बहुत सुंदर थी, तो व्यापारी की नीयत खराब हो गई। तो व्यापारी ने कहा, धरा को उधार लेना पड़ा सामान। तो व्यापारी ने कहा कि सामान तो मैं दे दूँगा, लेकिन इसके बदले क्या दोगी तुम मुझे। अब कहते हैं ना कि स्त्री जो होती है उसमें एक गुण होता है कि वो भांप लेती है कि सामने वाले व्यक्ति का मंतव्य क्या है या उसकी नीयत कैसी है। तो धरा ने भांप लिया। तो धरा ने कहा, बताइए क्या चाहिए आपको। तो वो व्यापारी कहता है, मुझे तुम्हारे स्तन चाहिए। धरा ये सुन के असहज नहीं हुई, उसने कहा ठीक है। अब व्यापारी खुश हो गया। व्यापारी को लगा कि शायद ये मान गई और ये मुझे वही सुख देगी जो मैं चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको पता है क्या हुआ। सामान लेने के बाद धरा ने अपने स्तन काट कर उस व्यापारी के सामने रख दिए। और जब ऐसा किया ना, वो व्यापारी आंखों से आंसू बहने लगे उसके। वो इतना शर्मिंदा हो गया और धरा के शरीर से लहू बहता जा रहा था और वो चलती जा रही थी सामान उठा के। क्योंकि उसे जो उसके घर पे अतिथि आए थे, साधु आए थे, उनके भोग के लिए सामान बनाना था, उनकी सेवा करनी थी। तो अतिथि के प्रति सेवा करने का ऐसा भाव धरा के मन में था कि, और जब किसी ने उस पर नीयत खराब करी तो उसने उस पर डाउट नहीं किया। तो और कहते हैं कि ये धरा ही माँ यशोदा थी जो श्री कृष्ण की माँ बनी। ये उसी कर्मों का प्रारब्ध था, उसी कर्मों का पुण्य था जिसके फल के रूप में उन्हें श्री कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो अपने जीवन में संतों का साथ रखिए, संतों के बताए मार्ग पर चलिए, अतिथियों का सम्मान करिए। आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ना हो जाए तो कहना। कल फिर एक बहुत अच्छी कहानी के साथ मिलूंगी। अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए और जीवन के प्रति हर क्षण कृतज्ञ रहिए। नमस्ते।